Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786 lecture number 39 है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल। इनमें से कौन सा जो है वो मैमल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फिश। फिश इज नॉट अ मैमल। जो फिश है वो मैमल नहीं है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय ट्रैकोमा। ट्रैकोमा के जरिए कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आइज। जो आइज हैं वो अफेक्ट होती हैं बाय ट्रैकोमा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच विटामिन इज अवेलेबल टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू सन हीटिंग। सन बाथिंग के जरिए कौन सा जो विटामिन है वो अवेलेबल है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। विटामिन डी जो है वो वैसे भी सूरज से ही मिलता है, सूरज की रोशनी से, धूप सेकने से। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच फर्स्ट मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हु फर्स्ट मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको किसने मेजर किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑल रोमर जो है उसने मेजर की थी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। कौन सा पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को जो है टेक प्लेस करते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय रिकेट्स। रिकेट्स के जरिए जो बॉडी है उसका जो कौन सा पार्ट है वो अफेक्ट होता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन सी बोन्स। जो बोन्स हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं रिकेट्स की जो है रिकेट्स की वजह से, तो बोन्स होती हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द ड्रग एक्सटील सैलिसिलिक एसिड जो है तो उसका कॉमन नेम है कौन से ड्रग का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एस्पिरिन जो है वो इसका नेम है कॉमन ड्रग का। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द साउंड्स ऑफ विच फ्रीक्वेंसी आर ह्यूमन बीइंग मोस्ट सेंसिटिव टू। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन बीइंग की जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है साउंड्स की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5000 हर्ट्ज जो हैं जी वो बहुत ही सेंसिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है ऑन विच डिजीज डिड रॉबर्ट कॉच वर्क। कौन सी डिजीज पे जो रॉबर्ट कॉच है वो वर्क करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ट्यूबरक्यूलोसिस जो है जी उस पर वर्क करता है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस जो प्लांट्स एंड ट्रीज गिव आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। के दौरान कौन सी गैसेस हैं जो प्लांट और ट्रीज जो है गिव आउट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से जो प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं वो गिव आउट करते हैं इसको। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। जो इन्फ्लुएंजा है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। मतलब कि साइंस की कौन सी ब्रांच जो है वो डील करती है साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अकॉस्टिक्स जो है साइंस की जो ब्रांच है स्टडी की वो डील करती है साउंड्स के साथ और साउंड वेव्स के साथ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है विच मेटल इज एडेड टू स्टील टू मेक इट स्टेनलेस स्टील। मतलब कि कौन से हैं जो ऐड किए जाते हैं स्टील में स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए। क्रोमियम जो है, क्रोमियम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी डिटरमाइंस। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की बॉडी की वो किसको डिटरमाइन करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टेम्परेचर को। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बॉडी की वो डिटरमाइन करती है टेम्परेचर को। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ। इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का अर्थ के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एलजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है पी वेव्स इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। जो पी वेव्स हैं वो एक टर्म है
जो कि किससे एसोसिएट करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्थक्वेक्स के साथ जो पी वेव्स है की टर्म है वो एसोसिएट करती है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है केमिकली फिंगर नेल्स आर मेड अप ऑफ, केमिकली जो फिंगर नेल्स हैं वो किससे बने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोटीन से बने होते हैं। जो फिंगर नेल्स होते हैं केमिकली वो प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है कॉटन इज ग्रोन ऑन, जो कॉटन है वो किस तरह से ग्रोन ऑन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक सॉइल से जो कॉटन है वो ग्रोन होती है, उगाई जाती है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ पीएमएस एएसएच डिजिटल वन पेपर एमसीक्यूज प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेम इज एडवोकेट काशिफा 786। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।